आपको बताऊंगा बरेली में एनकाउंटर और बुलडोजर वाला हंटर। बरेली में एनकाउंटर हुआ है, जो साजिश कर रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे, उनका एनकाउंटर हुआ। न सिर्फ एनकाउंटर हुआ बल्कि बरेली में बुलडोजर भी चला, पीला पंजा पहुंचा और अवैध निर्माण जो तौकीर रजा के करीबियों का था उस पर यह बुलडोजर चला। बरेली में बवाल करने वालों पर योगी का कड़ा एक्शन हो रहा है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी ताजिम तमंचे से गोली चलाने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तरह उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। खबर मिली कि ताजिम बाइक से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में। उसे लग रहा था कि बरेली में रुका तो योगी की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से शातिर ताजिम बरेली छोड़ नहीं पाया। पुलिस ने फौरन उसकी घेराबंदी की तो बाइक छोड़कर भागने लगा। भागते समय ताजिम ने फिर पुलिस वालों पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो ताजिम को गोली लगी। घायल ताजिम को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचाया। उसके पास से देसी तमंचा, खोखे और कई कारतूस बरामद किए गए। 28 साल के ताजिम पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के केस पहले से चल रहे हैं। खबर है कि तौकीर के इशारे पर ही ताजिम को अवैध हथियार मिले। दानिश और नफीस की तरह वो भी तौकीर का करीबी बनना चाहता था, इसलिए लोगों को भड़काने और पुलिस पर हमला करने में आगे था। लेकिन 4 दिन के अंदर योगी की पुलिस ने 74 लोगों का हिसाब कर दिया है। बरेली में बवाल के बाद से बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी और आज तौकीर के करीबियों पर बाबा का बुलडोजर चला। पहले बुलडोजर चला तौकीर के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर। मोहसिन और समर्थकों ने जैसे ही देखा कि बुलडोजर चलने वाला, भारी हंगामा, नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हुई। लेकिन नगर निगम की टीम बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी तैयारी के साथ पहुंची थी। नगर निगम टीम 5 थानों की पुलिस और आरएएफ के साथ एक्शन की तैयारी में थी। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर पुलिस ने पहले मोहसिन को गिरफ्तार किया और उसके घर के पास बने अवैध गैराज पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि नगर निगम और नाले की जमीन पर उसने यह अवैध निर्माण करवाया था, जबकि मोहसिन और उसके करीबी कह रहे थे कि हमारे पास कोर्ट का स्टे है। तौकीर के एक और रिश्तेदार उमान रजा पर भी बाबा का एक्शन हुआ। उमान रजा सपा के पार्षद हैं और अवैध चार्जिंग स्टेशन बनाने का आरोप है। नगर निगम ने उनके अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पार्षद उमान का एक और चार्जिंग स्टेशन बिजली चोरी से चलता पाया गया और इस पर फौरन बाबा के बुलडोजर की गाज गिर गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर में दरगाह पर हमला हुआ तो योगी चुप थे, लेकिन बरेली में मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की। बेटी की सुरक्षा और कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा, योगी ने कहा। उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया तो यह रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे, जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। इमरान मसूद ने कहा यूपी सरकार सिर्फ मुसलमानों पर क्यों कार्रवाई कर रही, मुस्लिम भी समझे और सरकार को निशाना बनाने का मौका ना दें। मुसलमानों को मोहब्बत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह और पैगंबर के लिए मोहब्बत उनके दिलों में है। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी, तौकीर और विपक्ष के नेता साजिश रच रहे हैं, आई लव मोहम्मद के बहाने देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बस इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। फिर भी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, मगर सजा बहुत सख्त मिली। पुलिस ने जिस तरह लोगों को पीटा है वो बिल्कुल गलत है। जेपीएस राठौर मंत्री महाराज क्यों कह रहे हैं किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। जो लोग बच्चों को भड़का कर उपद्रव करवा रहे हैं या निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं हिंदू हूं और राम कृष्ण शिव जी से प्यार करता हूं, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दिग्विजय हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं, यह उनके कैरेक्टर में है और फिर उन्होंने यही किया है।